जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी बीएड टेट किसी भी एग्जाम के लिए अगर हिंदी आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देखेंगे ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लगातार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है। हाई कोर्ट एआरओ 2021 और यूपी पीसीएस प्री सीसेट 2023 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। उसके अलावा और भी ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि नया क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो बताना है विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पता होगा। तो कंठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कंठ। अगर मैं कंठ की और भी बात करता हूं, कंठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, तो देखिए कावर्ग तो पूरा आता है। कावर्ग इसमें बोला जाता है, कंठ से कावर्ग बोला जाता है, बिल्कुल सही, कावर्ग बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ भी इसी से बोला जाता है, कंठ से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हा जो होता है काकल्य वर्ण, ये भी आपका कंठ से ही बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं तालव्य की बात करता हूं, तो आपको पता है चावर्ग जो पूरा है, चावर्ग पूरा कंठ से तालव्य से बोला जाता है। चावर्ग पूरा तालव्य से बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं चार के अलावा छोटी ई और बड़ी ई जो होती है वो भी आपका तालव्य से ही बोली जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो गोलिया शाह की अगर बात करता हूं, गोलिया शाह वो भी तालव्य से ही बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं ओष्ठ की बात करता हूं तो पावर्ग पूरा आपको पता है ओष्ठ से बोला जाता है। पावर्ग पूरा ओष्ठ से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आपका याद रखेंगे ओष्ठ से ही बोला जाता है। अगर अनुनासिक की बात करता हूं तो स्पर्श व्यंजन के पंचमा वर्ण जो होते हैं, इस पर व्यंजन के पंचमा वर्ण होते हैं, वो भी आपके अनुनासिक में आते हैं। और उसके अलावा जो अंग जो होता है वो भी अनुनासिक के अंतर्गत आता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मोबाइल पर ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए हो सकता है थोड़ी राइटिंग इधर उधर होगी, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ बहुत बेहतरीन आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको शायद ना पता हो। तो 10 क्वेश्चन है, इनमें से आप स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा लास्ट में, ठीक है। चलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा बताना है। कह रहा है कि समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों समुच्चयबोधक की अगर बात करता हूँ समुच्चयबोधक की, तो इसके दो भेद होते हैं। एक आपका आता है समानाधिकरण, एक आता है व्याधिकरण। एक आता है समानाधिकरण और एक आता है व्याधिकरण। तो समानाधिकरण क्या होता है, जैसे समानाधिकरण जो होता है इसके भी 4 भेद, जैसे संयोजक आपने पढ़ा होगा, वियोजक पढ़ा होगा, विभाजक पढ़ा होगा, विरोधवाचक पढ़ा होगा, परिणामदर्शक पढ़ा होगा, ये समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही व्याधिकरण की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक ये आपके व्याधिकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे निपात की अगर बात करता हूं तो निपात जो होता है किसी भी वाक्य में दोस्तों क्या होता है, बल प्रदान करता है। क्या होता है दोस्तों, किसी भी वाक्य में बल प्रदान करता है। जैसे आप ही आना, क्या बोलेंगे, आप ही आना। तुम भी आना, क्या होगा, तुम ही आना। तुम ही आना या आप भी आना या आप भी आना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये जो ही हो गया, भी हो गया, ये क्या हो गया, निपात हो गए, ठीक है, निपात हो गए। संबंधवाचक क्रिया विशेषण तो आपको पता होगा, आने वाले क्वेश्चन में आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी कौन सी संज्ञा है। संज्ञा से क्वेश्चन पूछ लिया। आपको पता होगा समूहवाचक जो संज्ञा होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, एक समूह का, जैसे भीड़ की बात करता हूँ, भीड़ क्या है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। क्या है, भीड़। कोई भी टीम अगर ले लो, टीम क्या है दोस्तों, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक आ जाएगी, मनुष्य होगा। देखो क्योंकि मनुष्य क्या होगा, मनुष्य भाई, मनुष्य जो है, मनुष्य के समान कई लोग हैं, मनुष्य अकेला तो है नहीं। क्योंकि मनुष्य के अंतर, जैसे मैंने कोई राम ले लिया, नाम ले लिया राम क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए, यानी कि एक व्यक्ति का बोध करा रही है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई, ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने यहीं पर एक बार शब्द ले लिया गुच्छा बताइए कौन सी संज्ञा, गुच्छा। अगर मैंने गुच्छा ले लिया, बताइए गुच्छा कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, गुच्छा कौन सी संज्ञा, तो गुच्छा क्या बोलेंगे, गुच्छा समूहवाचक संज्ञा। क्या हो, ये समूहवाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक संज्ञा हो, ये प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। गुस्सा क्या है, एक भाव आता है, गुस्सा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा आती है, ठीक है। प्रेम हो गया, गुस्सा हो गया, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर आप सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण आपको पहचाना, कौन सा विशेषण हो जाएगा वाक्य में, कि कुछ बच्चे, तो कितने बच्चे, कुछ, भाई इसमें गुण की तो बात है नहीं, संकेत तो दिया नहीं गया है, परिणाम परिमाण तो है नहीं, नपा तुला तो नहीं, संख्यावाचक कुछ बच्चे। अब बच्चे तो आएंगे तो गिनती में आएंगे, भाई एक बच्चा, दो बच्चा, कुछ बच्चे, तो क्या होगा, राइट आंसर संख्यावाचक। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ बच्चे इधर आओ यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। यूपी ट्रिपल एससी में रिपीटेड क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तद्भव की अगर बात करता हूँ
यौवन हो गया, निर्जर हो गया, जीव हो गया, स्थान हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें आपको तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी के रूप में तो जीव, जीव क्या हो जाएगी, तद्भव शब्द है, जीव क्या हो जाएगी दोस्तों, तद्भव शब्द हो जाएगी, याद रखेंगे। इसका तत्सम अगर जिह्वा, जिह्वा इसका तत्सम हो जाएगा क्या दोस्तों, जिह्वा, जिह्वा जो होगा वो उसका ये हा बना है, क्या है दोस्तों, ये हा है, ये दोस्तों हा है, मैं फिर से बना देता हूँ, ये दोस्तों हा हो जाएगा, हा, ये क्या है, जिह्वा, ये इसका आपका तत्सम हो जाएगा। अगर यौवन वगैरह की बात करता हूँ, यौवन हो गया, निर्जर हो गया, स्थान, ये तत्सम शब्द हैं और इनके तद्भव, यौवन का जो तद्भव बनेगा, यौवन का जो तद्भव बनेगा जोबन बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, जोबन बनेगा, याद रखें, यौवन का क्या हो जाएगा, जोबन हो जाएगा। और इस निर्जर का झरना हो जाएगा, निर्जर का क्या हो जाएगा दोस्तों, झरना हो जाएगा निर्जर का, ठीक है, झरना हो जाएगा। अगर मैं स्थान की बात करूँ तो स्थान हो जाएगा, क्या बोलेंगे, थान हो जाएगा, थान, ठीक है, थान हो जाएगा। क्लियर, आप सभी को उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका स्क्रीन पर, क्या जिसका कोई शत्रु ना हो, और ये क्वेश्चन आपको 110% पता भी होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितने एग्जामों में पूछा गया। हालांकि ये क्वेश्चन आपको पता होगा क्योंकि सबको ये क्वेश्चन लगातार पता होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताना है। जिसका कोई शत्रु नहीं होता तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। लेकिन जो बाकी शब्द दिए गए हैं, जैसे अजय किसे बोलते हैं, तो अजय किसे बोलेंगे, जिसे जीता ना जा सके, क्या बोलेंगे, जिसे जीता ना जा सके, ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अजय बोलेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोलेंगे। क्लियर है। अगर शत्रुजय क्या बोलेंगे, जिसने शत्रु को जीत लिया, शत्रुजय क्या होता है, जिसने शत्रु को क्या हुआ, शत्रु को क्या हुआ, शत्रु को जीत लिया, शत्रु को क्या हुआ, जीत लिया हो, याद रखेंगे, जीत लिया हो, तो उसे क्या बोलेंगे, शत्रु को जिसने जीत लिया हो उसे शत्रुजय बोलेंगे। शत्रुविहीन किसे बोलेंगे, जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या बोलेंगे, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा होता है। अगर पूछे कि जिसका शत्रु नहीं जन्मा, वो अजात शत्रु है, लेकिन शत्रुविहीन होता है जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, शत्रु ही नहीं है, शत्रु नहीं है, जो शत्रु अगर कोई नहीं है तो वो शत्रुविहीन हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको उम्मीद है ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, विकल्प का चयन करने हैं जो शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य क्या है, मैंने गुरु जी का दर्शन किया। तो हालांकि दर्शन आपको पता है दर्शन बहुवचन में प्रयोग होता है, लेने क्या बहुवचन में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, दर्शन किए होगा। क्या, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, क्योंकि दर्शन शब्द क्या है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। क्या दोस्तों, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। आप सभी को याद रखना ये बात, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 के कर्मवाची क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर देश के अनुसार होता है। देखिए, अगर आपने वाच्य पढ़े होंगे, वाच्य पहली बार आपको पता होना चाहिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य या कृतावाच्य, ठीक है, कृतवाच्य होता है, याद रखेंगे, क्या होता है, कृतवाच्य होता है, याद रखेंगे, कृतवाच्य हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, दूसरा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा, और तीसरा आपका भाववाच्य होगा, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जो होता है, इसमें क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है। कर्मवाच्य में और कर्ता में ज्यादातर ने आपको मिल जाएगा, ठीक है, कर्ता के बाद ने मिलता है, ठीक है। कर्मवाच्य की अगर बात करते हैं, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, ना क्रिया कर्म के अनुसार बदले और ना क्रिया कर्ता के अनुसार बदले, तो वहां पर क्या होगा, भाववाचक होगा, भाववाच्य होता है। तो उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कर्मवाच्य क्रिया उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण कर्म के ही अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कर्म के ही अनुसार होगा। क्रिया में जो रूपांतरण होगा वो किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार ही होगा, ठीक है, कर्म के अनुसार होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, उसमें आपको कर्मवाच्य। अगर मैं आपको एक उदाहरण के अनुसार अगर बताना चाहूँ तो कैसे आप समझेंगे। राम ने अखबार पढ़ा, मान लिया मैंने क्या अखबार पढ़ा, देखिए मैंने पूछा राम ने क्या किया, राम ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, अखबार क्या किया, पढ़ा, ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा। अगर मैंने राम को हटा देता हूँ, राम को मैंने हटाया और राम की जगह पर सीता लिख लिया, यानी कि इसका मैंने लिंग बदल दिया, तो सीता या सीमा, चलिए सीमा लिख लिया, तो सीमा ने अखबार पढ़ा। देखिए, सीमा ने अखबार पढ़ा, मैंने इसको क्या किया, लिंग को बदल दिया, राम की जगह मैंने सीमा कर दिया, सीमा ने अखबार पढ़ा, तो क्या हुआ, क्या भैया कर्ता के अनुसार बदला, नहीं, क्या बदला, ने आ जाए, सॉरी ने आ जाएगा तो ये से कर्तवाच्य हो जाए, राम के द्वारा आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे राम के द्वारा अखबार पढ़ा गया, अखबार क्या होगा, अखबार पढ़ा गया, ठीक है, राम के द्वारा अखबार पढ़ा गया। अगर मैंने राम को हटाकर यहाँ पर सीता लिख दिया तो आप क्या कहेंगे, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यानी कि मैंने सीता बदला, राम का लिंग बदल दिया, सीता कर दिया, लेकिन अखबार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मैं राम को राम ही रख दूँ और अखबार को बदल कर देखूँ, क्या भाई ये वाक्य बदलेगा, चलिए बदल देते हैं, क्रिया पर फर्क पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर रख दिया राम के जगह, अखबार की जगह पर क्या लिख दिया, पुस्तक, क्या लिख दिया, पुस्तक, भाई राम के द्वारा पुस्तक
पढ़ी गई। क्या हो गया? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यानी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई हो गया। यानी कि क्या हुआ इसमें भैया, कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही है क्रिया, क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्म के अनुसार बदल रही है। यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन समझा वो आपका उदाहरण सहित आप समझ चुके हैं। क्लियर आप सभी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये हो जाए, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल मन की अगर मैं बात करता हूं तो ये मृदुला गर्ग की रचना है। मृदुला गर्ग की रचना है, याद रखेंगे। और ये क्या है? इनका उपन्यास है। कई बार इसकी मतलब ये भी पूछ लिया जाता है, ये क्या है, मतलब इसकी विधा कौन सी? तो क्या बोलेंगे? उपन्यास है। ये क्या है दोस्तों? उपन्यास है, याद रखेंगे। मिलजुल मन क्या है? ये उपन्यास है। क्या भैया इस उपन्यास पर इन्हें मिला? बिल्कुल कुछ मिला। क्या मिलेंगे? मिलजुल मन के लिए 2013 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा अकादमी पुरस्कार मिला? तो क्या बोलेंगे? साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। अकादमी पुरस्कार मिला 2013 में। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे। और भी अगर उनके उपन्यास, अन्य उपन्यास की मैं बात करता हूं तो अन्य उपन्यास कौन कौन हो जाएंगे? जैसे कठगुलाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। कठगुलाब क्या हो जाएंगे? कठगुलाब, जो आपके एग्जाम में, चाहे वो अभी आप यूपीएसआई देखें दे या SSC का कोई एग्जाम दे, या आपसे पूछ। चितकोबरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चितकोबरा भी, चितकोबरा भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। चितकोबरा भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता। ये उनके क्या है? उपन्यास हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, दक्षिण भारत प्रचार सभा का, जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? ये आपका चेन्नई में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये चेन्नई मद्रास में स्थित है। यह एक प्रमुख हिंदी सेवी संस्थान है जो भारत के दक्षिणी राज्यों, चाहे तमिलनाडु हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो गया, चाहे वो केरल हो गया, चाहे वो कर्नाटक हो गया, में बहुत पहले से हिंदी का प्रचार प्रसार का कार्य करे। इसकी अगर स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, 1918 में की गई थी, याद रखेंगे। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चन हमने मात्र 10 ही किए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चनों में बहुत अच्छे से कई सिलेबस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने इसमें उठाए हैं। ऐसे मैं 10 करके लगातार क्वेश्चन आपको देता रहूंगा और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, स्कोर कितना रहा 10 में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।